हेलो दोस्तों। इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर डायबिटीज के पेशेंट्स, शुगर के पेशेंट कॉमन भाषा में जिसे बोलते हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना डायबिटीज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए जो एक कॉमन पर्सन के लिए यूजफुल हो सकती है। तो इसी सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज के टेस्ट के बारे में। डायबिटीज का एक टेस्ट होता है HbA1c। ये टेस्ट बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, या डायबिटीज को मैनेज करने के लिए। और डायबिटीज के पेशेंट्स के जो लैब रिपोर्ट होती है उसमें कॉमनली आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये टेस्ट क्या होता है, इसका बेसिस क्या है और टेस्ट के रिजल्ट को आप कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि HbA1c का मतलब क्या है। HbA1c का मतलब है, जो Hb है वो बेसिकली है हीमोग्लोबिन, A1 है यानी Hb हीमोग्लोबिन का एक टाइप होता है HbA, और इसी तरह से होता है HbA2। तो इसी में HbA1 होता है जो मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिन का टाइप है, बॉडी में पाया जाता है। लगभग 95% यही हीमोग्लोबिन होता है। और इसमें जो C लगा हुआ है, C वो पोर्शन होता है हीमोग्लोबिन का जहां पर जाकर ग्लूकोज अटैच होता है। तो हमने समझ लिया HbA1c इसको क्यों बोला जाता है। अब मूव करते हैं आगे। आखिर हीमोग्लोबिन होता क्या है, इसका क्या फंक्शन होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रंग की जो कोशिकाएं होती हैं रक्त की, उसके अंदर होता है ये हीमोग्लोबिन। और इसका काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है और इसको रेड ब्लड सेल्स की मदद से बॉडी के सारे हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन है। लेकिन क्योंकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है इन हीमोग्लोबिन से चिपक जाते हैं जाके। और जब ये प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन का ग्लाइकेशन, यानी हीमोग्लोबिन पर ग्लूकोज का चिपक जाना। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत यूजफुल होगा, पूरा देखिएगा। तो अभी हमने बात करी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब चिपक गया हीमोग्लोबिन को, इसको कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। और एक बार अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चिपक गया इस हीमोग्लोबिन पे, तो वो कभी खत्म नहीं होता, वो उसके साथ हमेशा चिपका रहेगा जब तक कि उस रेड ब्लड सेल की लाइफ रहेगी। और रेड ब्लड सेल की लाइफ कितनी होती है, 120 दिन के करीब होती है, यानी कि 3 महीने। ठीक है, यानी कि जब तक वो एक बार उसमें चिपक गया, तो जब तक रेड ब्लड सेल खत्म नहीं होता, तब तक, जब तक उसकी लाइफ रहेगी, तब तक वो हीमोग्लोबिन के साथ चिपका रहेगा ग्लूकोज। अब ये ग्लाइकेशन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। देखिए, जो टोटल हीमोग्लोबिन है उसके साथ लगभग 5% हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं, 4 से 5%, जिसमें ये नॉर्मल होता है। अगर ये हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लूकोज चिपकता है 4 से 5% हीमोग्लोबिन के अंदर, तो ये नॉर्मल है। लेकिन जब ये वैल्यू इससे ज्यादा बढ़ने लगती है, ये ग्लाइकेशन बढ़ने लगता है, तो ये हो जाता है एबनॉर्मल। और ये एबनॉर्मल किसमें होगा, जिन पेशेंट्स के अंदर या जिन लोगों के अंदर लगातार शुगर की क्वांटिटी बढ़ी रहेगी, यानी ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ी रहेगी, उसके अंदर ही जाके ये ग्लाइकेशन होगा। तो जब शुगर की क्वांटिटी, बेसिकली अगर हम डायबिटीज के पेशेंट्स की बात करें जिसके अंदर शुगर की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, तो क्या होगा कि ये ग्लूकोज जो है एक्स्ट्रा पड़ा होता है, यूज नहीं होता, तो ये जाके इस हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाएगा। और जो ये नॉर्मल वैल्यू है 5, 6, इससे ये बढ़ता चला जाएगा 6.5, 7, 8, 8.5, इस तरह से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब जो रिपोर्ट होती है HbA1c की, जो हमारे सामने आती है, उसके अंदर जब वैल्यू लिखी होती है 5%, 6%, इसका मतलब क्या है। इसका बिल्कुल सिंपल मतलब है कि मान लीजिए अगर 100 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं बॉडी के अंदर, एग्जांपल के लिए, और उसमें से 7 मॉलिक्यूल्स पर ये ग्लूकोज जाके चिपक गया है, तो ये हो जाएगा 7%। इसी तरह से 8 पे चिपक गया तो 8%, ठीक है, 8.5 पे चिपक गया तो 8.5%। तो ये सिंपल सा है। तो वैल्यू जो होती है उसका मतलब ये होता है कि टोटल जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है उसमें से कितने परसेंट हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स पर ये जाके शुगर चिपका हुआ है। सिंपल इसका ये मतलब है। और इसमें भी रेंज डिफाइंड है, जैसे 5, 5.5 तक नॉर्मल है, जैसे ही 5.5 से ऊपर बढ़ने लगता है तो खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। 5, 5.5 तक नॉर्मल है, और जैसे ही 6.5 क्रॉस करता है तो आप डायबिटीज वाली साइड में जा रहे हो। 7 क्रॉस करता है तो डायबिटीज हो गया, अब उसके आगे दिक्कत है। 8.5 किसी का है तो ये डेंजरस है। तो ये वैल्यू जो होती है 8, 8.5 ही डेंजरस होती है शुगर के पेशेंट्स के अंदर। और टारगेट यही होता है कि दवाइयां, फूड कंट्रोल, एक्सरसाइजेस दे करके इसको कम किया जाए, किसी तरह से भी इसको 5.5, 6 के करीब लेके आया जाए। और इसीलिए टेस्ट कराया जाता है ना। जैसा मैंने बताया था कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स की लाइफ होती है 3 महीने। इसीलिए जब भी हम इसको मेजर करते हैं, ये वैल्यू जो आती है ये यही बताती है कि लास्ट 3 मंथ में शुगर की वैल्यू हमारी बॉडी में कितनी थी। सिंपल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा बोला जाता है। और ये टेस्ट बेहतर है क्योंकि ये लास्ट के 3 महीने का एवरेज कैलकुलेशन बता देता है।
तो ये बेटर रिजल्ट्स बताता है और ये टेस्ट ज्यादा प्रीफर किया जाता है। तो आगे से जब भी आप इस टेस्ट को देखें तो बहुत इजीली समझ जाएंगे कि ये HbA1c का मतलब क्या है, इसके आगे जो वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, और अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल चिपक जा रहे हैं हमारे हीमोग्लोबिन से, तो इसको कम करने की जरूरत है। तो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज यूजफुल। इसी तरह के अगर हेल्थ टिप्स आपको और चाहिए, हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके यूजफुल नहीं है, आपके काम की नहीं है, तो इसको स्क्रॉल कीजिए और आगे बढ़ जाइए। बट एक्सरसाइज करिए, हेल्दी खाइए, बी हेल्दी, बी फिट एंड बी फाइन।